ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्घ दें और मंदिर साफ कर लें। इसके बाद एक छोटी चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। अब इस पर विष्णु जी की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। विष्णु जी को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं के साथ उनकी आरती उतारें। विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। इस दिन उन्हें पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। विजय एकादशी के दिन पूजा के दौरान केसर की खीर, पंचामृत और केले का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन किस मंत्र का जाप करना उचित रहेगा। धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए विजय एकादशी के दिन ओम नारायणाय लक्ष्मय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। सामग्री में इस दिन आपको चाहिए श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, पीली माला, मोली आदि। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंदी, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि की सभी तिथियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजय एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। इस दिन हो सके तो आप पीले कपड़े जरूर पहने, बाल गोपाल की भी पूजा करें और श्री हरि को भी अभिषेक करें और सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें और भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। पूजा के दौरान क्रीम कृष्णाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद ईश्वर से जीवन में सुख और शांति की कामना करें। अंत में भगवान को फल, मिठाई और खीर का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य ही शामिल करें और लोगों को प्रसाद जरूर वितरण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजय एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लंका पर विजय पाने के लिए बगदालभ्य मुनि के कहने पर भगवान राम ने समुद्र के तट पर इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहां इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है और संपन्नता का भी आशीर्वाद मिलता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है। विजय एकादशी का उल्लेख त्रेता युग में भी मिलता है कि राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले विजय एकादशी का व्रत भी श्री राम ने ही किया था। वहीं द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने इसका महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। साथ ही इस दिन व्रत रखने का बहुत लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए एक बार ये और जान लेते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च सुबह 4:13 पर होगा। ऐसे में विजय एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च दोपहर 1:44 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। आइए सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, जिसे कि विजया एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है
तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब श्री सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नामक के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रीम कृष्णाय नमः। इस कथा को सुनने और सुनाने वाले का और ओंकारा भरने वाले का दोनों का ही भला हो। एकादशी व्रत कथा की इतनी महिमा है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप सभी को दीर्घायु प्रदान करें, आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, आपकी संतान को दीर्घायु प्रदान करें, खुशियों का समावेश आपके जीवन में बना रहे। ओम नमो नारायण।